हिलाने वाली खबर सुनने को मिली कि देश के प्रसिद्ध एक्टर सैफ अली खान को कल रात कुछ अज्ञात लोगों ने उनके घर में घुस के और उनके ऊपर 6 बार चाकुओं से हमला किया। अभी पता चला है कि वो उनका इलाज चल रहा है अस्पताल के अंदर, और हम उम्मीद करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी ठीक हों। लेकिन ये बेहद चिंताजनक बात है कि इतना बड़ा एक्टर जिसकी सिक्योरिटी हम नहीं समझते कि कोई ऐसे होगी कि कोई खिड़की में से उसके अंदर घर के अंदर घुस गया होगा, इतने ज्यादा सिक्योर प्लेस में रहने वाले एक्टर के घर के अंदर सोते हुए रात को घर के अंदर घुस के कोई चाकुओं से हमला कर दे, तो ये वहां की राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इसका मतलब दोनों सरकारें लोगों को सुरक्षा देने में नाकाम रही हैं। और बॉम्बे के अंदर ये पहला इंसिडेंट नहीं हो रहा। इसके पहले सलमान खान के यहां शूट आउट हुआ, बाबा सिद्दीकी का मर्डर कर दिया गया। बाबा सिद्दीकी तो इन्हीं के एनडीए के पार्टनर हैं, उनका मर्डर दिन दहाड़े मर्डर कर दिया गया। अगर सेलिब्रिटीज, इतने बड़े बड़े देश के सेलिब्रिटीज ही सुरक्षित नहीं है, अगर इतने बड़े बड़े देश के सेलिब्रिटीज को भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती, तो एक आम आदमी की तो सुरक्षा की बात ही क्या करें। और ये जो चल रहा है, ऐसे लगता है चारों तरफ से खबरें आ रही हैं कि गुजरात की जेल में बैठ के एक गैंगस्टर खुलेआम फिरौती कर रहा है, खुलेआम शूट आउट के ऑर्डर दे रहा है। देश भर में अन्य गैंगस्टर खुलेआम अपना अपना राज चला रहे हैं। ऐसे चल रहा है कि लग रहा है कि जो क्रिमिनल्स हैं, उन क्रिमिनल्स की मौजूदा सरकारों के अंदर अच्छी खासी पैठ है। वो धड़ल्ले से जो कुछ कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बिना किसी इसके कि कोई उन्हें पकड़ने वाला है, बिना किसी रोक टोक डर, कोई डर नहीं है। ऐसे लगता है जैसे उनको पूरे ऊपर से संरक्षण है और खुल के कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी न केवल लोगों को सुरक्षा देने में अक्षम है, देश के बॉर्डर्स की सुरक्षा, रोज खड़े होके कहते हैं कि हमसे इंडो बांग्लादेश बॉर्डर की सुरक्षा नहीं हो रही। रोज खड़े होके चिल्लाते हैं कि रोहिंग्या बॉर्डर क्रॉस कर करके आ रहे हैं, रोहिंग्या बॉर्डर क्रॉस कर करके आ रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो भाई? अगर तुमसे नहीं हो रही, इस्तीफा दे दो। केंद्र सरकार से अगर बॉर्डर्स, सबसे पहली जिम्मेदारी किसी भी सरकार की होती है अपने देश के बॉर्डर की सुरक्षा करना। अगर कोई सरकार खुलेआम एक्सेप्ट कर रही है, रोज एक्सेप्ट कर रही है कि हमसे बॉर्डर की सुरक्षा नहीं हो रही, उस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। इनसे देश के सेलिब्रिटीज की सुरक्षा नहीं हो रही, इनसे देश के बॉर्डर्स की सुरक्षा नहीं हो रही, इनसे देश की राजधानी की सुरक्षा नहीं हो रही। आज दिल्ली के अंदर खुलेआम गैंग वॉर चल रहे हैं सड़कों के ऊपर, 20-20, 25-25 राउंड फायरिंग चल रही है सड़कों के ऊपर। व्यापारियों को फिरौती की कॉल्स आ रही हैं, हर दूसरे दिन व्यापारियों को फिरौती की कॉल्स आ रही हैं, इतने करोड़ रुपए पहुंचा दो नहीं तो तुमको मार डालेंगे। व्यापारी सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बच्चे सुरक्षित नहीं है। रोज दिल्ली से 17 बच्चे गायब हो रहे हैं। तुम दिल्ली को सुरक्षा नहीं दे सकते, तुम देश के सेलिब्रिटीज को सुरक्षा नहीं दे सकते, तुम देश के लोगों को सुरक्षा नहीं दे सकते, तुम देश के बॉर्डर्स को सुरक्षित नहीं रख सकते। तो आज डबल इंजन की सरकार ना तो अच्छी सरकार दे सकती हैं और ना देश को सुरक्षा दे सकती हैं। हम सैफ अली खान के ऊपर हुए कातिलाना हमले की कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और केंद्र सरकार से और राज्यों के केंद्र सरकार से निवेदन करते हैं, अपील करते हैं कि हर वक्त गंदी राजनीति करना बंद करो, राजनीति के अलावा अपने काम करो। जो काम देश की जनता ने आपको दिया है, आपको चुन के भेजा है, आपके ऊपर भरोसा किया है, सबसे पहला काम तो होता है सुरक्षा और दूसरा होता है न्याय। आप सुरक्षा करने में अक्षम हो रहे हो। दिन ब दिन आपने पूरे देश के अंदर माहौल खराब कर दिया।
आप काम करना चालू करो, गंदी राजनीति करना बंद करो। अगर कोई एक आध क्वेश्चन है तो पूछिए। बढ़ गया ना अपराध? देखिए, पत्रकार भी कह रहे हैं कि 2013 में इनका प्रश्न ये है, क्योंकि ये सुनाई नहीं देगा, 2013 की तुलना में आज दिल्ली में 4 गुना अपराध बढ़ गया। ये प्रश्न है इनका। क्या मुझे दबाव बनाने की जरूरत है? अब अगर पाकिस्तान हमला कर देगा तो मैं दबाव बनाऊंगा, तो वो वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं केंद्र सरकार वाले। इनका प्रश्न ये है कि अभी तक कि दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने केंद्र सरकार पे दबाव क्यों नहीं बनाया? उनको चुन के तो इसलिए भेजा था कि वो अपना काम करें। उनको इसलिए चुन के थोड़ी भेजा था कि जिस दिन केजरीवाल दबाव बनाएगा, चलो आज दबाव बना दिया, आज दबाव बना। मैं तो पिछले 3 महीने से दबाव बना रहा हूँ, 4 में जब से जेल से बाहर आया हूँ तब से दबाव बना रहा हूँ। उठते तो नहीं, सो के ही रहे, अभी भी सो ही रहे हैं, अभी भी गंदी राजनीति कर रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, कंबले बांट रहे हैं। गंदी राजनीति के अलावा इनको कुछ करना आता है? आज तो बना दिया दबाव, पिछले 3 महीने से तो दबाव बना रहे हैं, अगर इसी की कमी थी तो। थैंक यू। जो भी कारण है, क्या वो कारण जायज है एक इतने बड़े एक्टर के ऊपर हमले का? कोई भी कारण जायज नहीं है। आपको दिल्ली देश के लोगों को सुरक्षा देनी ही पड़ेगी। कोई किस मंशा से आया था, किस मंशा से नहीं आया था, मुझे नहीं पता, लेकिन कोई भी कारण किसी के भी ऊपर हमला करने के लिए जायज नहीं है। आपके ऊपर मान लीजिए भगवान ना करे कल हमला हो, कोई नहीं ये तो इसलिए हुआ था, नहीं ये तो इसकी इससे दुश्मनी थी इसलिए हुआ। किसी की किससे दुश्मनी थी? कोई चोरी करने आया था, कुछ भी था कारण, कोई भी कारण, किसी के ऊपर भी हमला। हमें एक सुरक्षित समाज तो चाहिए, हमें एक जिंदगी, हमारी जिंदगी नहीं तो कुछ जान है तो जहान है। अगर जिंदगी नहीं बचेगी तो फिर क्या है? थैंक यू। शुरू करें। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। कल ये साबित हो गया पूरे देश के सामने कि तथाकथित शराब घोटाला भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, अमित शाह जी के द्वारा बनाया गया एक मनगढ़ंत घोटाला था। इस पूरे मामले में न कोई सिर था न पैर था, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की जो गिरफ्तारी थी वो पूरी तरीके से अवैध थी, गलत थी। मनीष सिसोदिया जी की जो गिरफ्तारी थी वो पूरी तरीके से अवैध थी, गलत थी, इलीगल थी। मेरी जो गिरफ्तारी थी वो पूरी तरीके से गलत थी, फर्जी थी, झूठी थी, अवैध थी। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? कल 3 साल से यह मामला, आप झूठा मामला चला रहे हैं। उस झूठे मामले में आपने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार कर लिया, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया, मुझे गिरफ्तार कर लिया, और 3 साल के बाद आपको याद आ रहा है कि इसमें सैंक्शन लेना है। इसका मतलब पूरा का पूरा मामला फर्जी, सारी गिरफ्तारियां अवैध। आप एक मुख्यमंत्री को, अरविंद केजरीवाल जी को, आप बगैर प्रमाण, बगैर साक्ष्य के गिरफ्तार कर ले रहे हैं, बगैर सैंक्शन के गिरफ्तार कर ले रहे हैं। ये क्या हो क्या रहा है इस देश के अंदर? एक मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी बगैर सैंक्शन के ईडी ने कर ली, और ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात है कि इसका मतलब ये पूरा मामला फर्जी तरीके से तैयार कराया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, मोदी जी के द्वारा, और गिरफ्तारी कराई गई।
अगर जरा सी भी शर्म है तो इस अपराध के लिए भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को अरविंद केजरीवाल जी से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने अपराध किया है, गुनाह किया है, इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए। बगैर सैंक्शन के अरेस्ट किया है, इस बात के लिए सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए। और मुझे लगता है कि यह अब बताने की जरूरत नहीं कि पूरा मामला राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित था, राजनीतिक दुर्भावना के कारण बनाया गया था। इसमें दूर दूर तक कोई सत्यता नहीं थी और गिरफ्तारी पूरी तरीके से अवैध थी, गलत थी। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। सर, क्लॉज ये हालांकि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद आया था, तो ऐसे में सैंक्शन लेने की कोई जरूरत एजेंसीज को पहले थी नहीं। टेक्निकली तो ये मामला बनता है। देखिए, ऐसा है, सैंक्शन लेने की जरूरत होती ही होती है। इसलिए मुझे लगता है कि अगर ईडी ने बगैर, आप एक मुख्यमंत्री को बगैर सैंक्शन के अरेस्ट कर लेंगे, ये अपने आप में ही सामान्य बात लगती है क्या? वो कोर्ट उसके बारे में तय करेगा, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। जो मामला कोर्ट में है उसमें कोर्ट में बात करेंगे ना। मैं तो बात कर रहा हूं लीगलिटी की। आपने एक मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को, एक सांसद को तथा कथित शराब घोटाले में जिसका न सिर था, न पैर था, न सच्चाई थी, उस मामले में बगैर सैंक्शन के अरेस्ट कर लिया। ये पूरा मामला। कल आपने एक ट्वीट किया जिसमें दिल्ली के जो चुनाव अधिकारी हैं उनके हैंडल से आरटी किया गया था बीजेपी का एक, आपने उस पे सवाल भी खड़े किए थे। सवाल क्या? आप तो ये मतलब वो जो यहाँ का जिला निर्वाचन अधिकारी है वो तो खुलेआम अब कह रहा है कि जब प्यार किया तो डरना क्या, तो खुद के सामने आ गया मैदान में। जब बीजेपी के ट्वीट को आरटी कर रहा है वो, तो बड़े आसानी से आप समझ सकते हैं कि उसका कितना गहरा रिश्ता भारतीय जनता पार्टी से। अब ज्वाइन करके प्रचार भी करेगा उनके लिए। जिस आदमी को चादरें बट रही नहीं दिख रहा है, पैसा बट रहा है नहीं दिख रहा है, जूता बट रहा है नहीं दिख रहा है, वीडियो बना के सामने खुद प्रत्याशी लेके आ रहा है, चश्मा बांटने का खुद ट्वीट कर रहा है, ये हुआ ही नहीं। अब उसके बारे में कोई संदेह है क्या किसी प्रकार का कि उसने कोई कमी छोड़ रखी है अपनी ओर से बीजेपी के साथ उसके रिश्तों में? के मामले में और कहा है कि बहुत से साथी लोग हैं इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, खासकर पॉलिटिकल पार्टी जो है इलेक्शन के दौरान। तो जो इलेक्शन कमीशन ने कहा है उसको हम लोग ध्यान देंगे, बीजेपी वाले भी इसका ध्यान दें। सर, आप लोग बीजेपी पे मैथिली समाज, पूर्वांचली समाज का अपमान करने का आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल विरोध प्रदर्शन की तैयारी है। हमारे बहुत सारे कैंडिडेट अपने नॉमिनेशन में व्यस्त हैं। उसके कारण हो सकता है कि कुछ विधानसभाओं में प्रदर्शन कल हो, परसों हो, लेकिन पूरे दिल्ली में इस बात का विरोध प्रदर्शन होगा। और ये कोई सामान्य बात नहीं है। एक राष्ट्रीय चैनल पे मैथिली ब्राह्मण समाज के पूर्वांचल के विधायक, बिहार के से आके, जिस आदमी ने श्रम परिश्रम करके अपना संघर्ष करके दिल्ली में 2 बार विधायक बने, ऋतुराज झा जी, उनको टीवी चैनल पे पूरे देश के सामने, दुनिया के सामने बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने गाली दी, और इतनी अभद्र गाली कि मैं आपके कैमरे के सामने बोल भी नहीं सकता। क्या ये मैथिली ब्राह्मण समाज का अपमान नहीं है? क्या ये पूर्वांचली समाज का अपमान नहीं है? हर दिन बीजेपी के लोग पूर्वांचल के लोगों को, यूपी बिहार के लोगों को अपमानित करेंगे। कभी रोहिंग्या कहेंगे, कभी बांग्लादेशी कहेंगे, कभी टीवी चैनल पर बैठ के गाली देंगे। तो इस अपमान का, इस गाली का बदला पूर्वांचल के लोग अपने वोट की ताकत से लेंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने
डबल इंजन की सरकार से बार बार पूछा कि कैसे मुंबई में वाइस सिक्योरिटी के तहत एक बड़े पॉलिटिशियन बाबा सिद्दीकी जी की हत्या कर दी जाती है। पूछा कि कैसे प्रसिद्ध एक्टर, सेलिब्रिटीज जैसे सलमान खान के ऊपर बार बार हमले होते हैं, उनके घर पे फायरिंग हो जाती है। पूछा कि कैसे सैफ अली खान जैसे प्रसिद्ध एक्टर, उनके ऊपर जानलेवा हमला हो जाता है। क्यों विफल रही भाजपा की सरकार, डबल इंजन की सरकार लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर किसी भी स्टेट में, चाहे दिल्ली हो चाहे महाराष्ट्र हो। अरविंद केजरीवाल जी ने यह भी पूछा कि कैसे साबरमती जेल में बैठे एक कुख्यात अपराधी दिल्ली में मर्डर एग्जीक्यूट करा देते हैं। ऐसा दिल्ली पुलिस का बयान है कोर्ट के अंदर। इसके जवाब तो नहीं आए। इसके जवाब के बदले में पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी एक प्रेस वार्ता करते हैं और वही घिसे पिटे आरोप फिर से शुरू कर देते हैं। अरे शराब नीति में तो आपने बिना परमिशन हमारे नेताओं को जेल में डाला ना, तो चल रही है ना कार्रवाई। शराब नीति में तो आपने देखा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने बंद पिंजरे में तोते की तरह काम किया। ईडी कोर्ट ने कहा कि ईडी ने द्वेष की भावना से काम किया, और चलने दीजिए वहां कार्रवाई। आप जवाब दीजिए कि बार बार कानून व्यवस्था जैसे गंभीर मुद्दे पर आप काम नहीं कर पा रहे, सुरक्षा नहीं प्रदान कर पा रहे, हमारे बॉर्डर्स नहीं सिक्योर कर पा रहे, इंटरनल सिक्योरिटी में फेल है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी में फेल है। कभी खबर आती है कि चीन घुस गया देश में, लद्दाख में 2 गांव बना लिए, तो बार बार भाजपा बताती है कि कैसे देश में घुसपैठिए घुस गए। तो किसकी गलती है? किसका जिम्मा था बॉर्डर्स को सिक्योर करने का? अमित शाह जी एक टोटल फेलियर रहे हैं एज अ होम मिनिस्टर। किसकी जिम्मेदारी थी कानून व्यवस्था पे कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की? बार बार पिछले 6 महीने में आप देखेंगे तो स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी आती है, एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी आती है, एयरप्लेन्स को तो उड़ाने की धमकी आती है। और कहां से आती है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, मुंबई, सब जगह भाजपा के पास कानून व्यवस्था है। कोई जवाब नहीं है उनके पास। क्यों जवाब नहीं है उनके पास? क्या सारे गुंडों को संरक्षण देती है भाजपा इस वजह से, या खुद बॉर्डर सिक्योरिटी में ब्लैक्स करवाकर जानबूझकर घुसपैठियों को देश में घुसा रही है? डबल इंजन की सरकार को मुद्दे से नहीं भागने देना है, उनको अपनी विफल कानून व्यवस्था पे जवाब देना ही होगा। धन्यवाद। प्रियंका जी, इसके अलावा एक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अरविंद केजरीवाल जी की एफिडेविट जिसमें की संपत्ति का ब्यौरा है, उस पर सवाल उठाया जा रहा है। कह रहे हैं कि उनकी संपत्ति 40% कर पड़ेगी, जबकि उनके आय का इनकम जो है वो एक विधायक के रूप में। परवेश वर्मा पे सवाल उठाए, 92.5% जिनकी संपत्ति बढ़ गई। भाजपाई ऊपर से नीचे तक करप्ट है। करप्शन में उन्होंने नए नए पैमाने क्रिएट किए हैं। आप देखें कि एक भाजपाई की जिसने भी अपना एफिडेविट डाला है, बिल्कुल अनएक्सप्लेन्ड रिसोर्सेज से उनकी संपत्ति बढ़ी है, अनडिस्क्लोज्ड रिसोर्सेज से। अरविंद केजरीवाल जी की जो भी सैलरी है सब सार्वजनिक है, सब पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। भाजपा बताएं कि उनका सोर्स क्या है जो इतना ज्यादा इजाफा होता है। इन कांग्रेस नेता ने कोई सवाल नहीं उठाया भाजपा की बी टीम AIMIM से, जिन्होंने दिल्ली दंगों के अक्यूज को टिकट दिया। इनको सिर्फ आम आदमी पार्टी दिखती है।
भाजपा से कब सवाल पूछेंगे? ये डिक्लेयर कर दे अपनी अनहोली अलायंस बीजेपी के साथ इस बार।